हानि। तो ध्यान दो अब, देखो सबसे पहले इसका बेसिक बता रहे हैं। बेसिक कुछ चीज ऐसा होगा जिसको याद रखना है। डायरेक्ट कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं बताएंगे, 4-5 गो बात बताएंगे और उस 4-5 गो बात याद रखना। आगे जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे देखना उस 4-5 गो बात का यूज करेंगे और उसी से 4-5 गो ये बात होगा, कुछ अपना कॉमन सेंस होगा। कॉमन सेंस का मतलब लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इससे रिलेटेड अगर प्रैक्टिकल थोड़ा सा सोच सकते हैं और कुछ जो बात ये बताएंगे हम उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो जितना क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है लगभग बना लेंगे। लगभग बना लेंगे। 100% बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें जानना ये है कि अगर प्रतिशत का बात किया जाए तो अपने आप में कोई भी राशि कितना होता है? 100 होता है। अगर हमको याद रखना, अगर हमको आम चाहिए तो आम मांगेंगे तो आम मिलेगा। इमली अगर हमको चाहिए तो इमली मांगेंगे तो इमली मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर हमको क्रय मूल्य चाहिए तो 100 से गुना किया जाएगा। किससे गुना किया जाएगा? 100 से गुना। मान लो कि क्रय मूल्य चाहिए 100 से, क्योंकि जानते हैं कि क्रय और विक्रय मूल्य सबसे पहले कोई सामान कोई व्यापारी कीन के लिए आता है, तो जितना में कीन के लिए आता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना प्रतिशत होता है? चाहे वो 5000 में कीन के लिए है, चाहे वो 20000 में कीन के लिए है, लेकिन वो अपने आप में जो राशि है प्रतिशत के हिसाब से 100% है। तो जब भी क्रय मूल्य कहे कि क्रय मूल्य निकालो, तो जब भी क्रय मूल्य निकालना होगा तो गुना किया जाएगा 100 से। अब विक्रय मूल्य अगर कहा जाएगा निकालने के लिए तो ध्यान देना, तो विक्रय मूल्य बनता किस चीज से है? क्रय मूल्य प्लस लाभ से। मतलब क्रय मूल्य कितना है? 100 है ना। अब प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य बन जाएगा लाभ। मतलब एग्जाम्पल से समझो, अगर कहा जाए कि 25% लाभ हुआ, कितना? 25% लाभ हुआ हमको, कोई सामान हम बेचे तो 25% अगर लाभ हुआ है तो हम क्या करेंगे? कितना से कहा गया कि विक्रय मूल्य निकालिए? हमसे कहा गया कि 25% लाभ हुआ है और निकालिए विक्रय मूल्य, तो हम कितना से गुना करेंगे विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए? तो 100 हो गया हमारा वो राशि और उसके बाद 25%, यानी 25% यानी 125 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 125 से। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट सवाल बनेगा। ज्यादा ये सब एक्स मान के वाई मान के बनाओगे तो फंस जाओगे। उतना बनाओगे तो कंपटीशन के विद्यार्थी नहीं हो। तुम 10वां 9वां में सीखे हो, उसी से कोई बना नहीं पाएगा। तो ये डायरेक्ट सवाल बनाने के लिए बता रहे हैं। तो हम क्या कहे, अभी तक क्या समझे कि कोई भी जो प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत माने होता है 100। अगर परसेंटेज में कभी भी बात किया जाएगा तो कोई भी राशि जो होगा उसको क्या मानेंगे? 100%। दूसरा, क्रय मूल्य अगर निकालना है तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से। तो क्योंकि कोई भी चीज है अपने आप में 100% होता है, कोई भी अंक होता है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना होगा। कितना से? 100 से। ये अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये क्या लिख रहे हैं। एक एक बात याद कराएंगे, ध्यान रखना। अभी खाली देखो, विक्रय मूल्य अगर करना है हमको तो हमको पहले तो कीने हैं कितना में और कितना लाभ हुआ है, दोनों को करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो अगर 25% लाभ हुआ है, कहा जाए कि विक्रय मूल्य बताओ, तो 100 प्लस 25 यानी 125 से गुना करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब उसके बाद विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य का क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ।
अगर हानि होगा तो क्या कर देंगे, घटाना पड़ेगा। हानि माने कम, तो हानि होगा तो घटा देंगे, लाभ माने जोड़ देंगे। ये पता है ना, ये तो बेसिक चीज है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो, अब इसके बाद याद रखना है कि अगर कहीं का आ जाता है तो का मतलब का आ जाए या के आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। का या के का मतलब क्या होता है, गुना। अगर कहा जाए ऐसे तो इसका इस सूत्र जो लिख रहे हैं लिख दे रहे हैं, लेकिन इसका काम नहीं पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि बिना सूत्र का भी बना ले तो ये वाला कॉन्सेप्ट से बनाने आ जाएगा, लेकिन सूत्र जान ही लो। जैसे क्रय मूल्य अगर कह दिया जाए निकालने के लिए तो सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये याद रखना। कल हम लोग यहीं पे गड़बड़ी कर रहे थे। कल जो सवाल एक था तो यहां पे थोड़ा सा हुआ था। विक्रय मूल्य बराबर, अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ होगा तो प्लस लेंगे, हानि होगा तो माइनस। उसके बाद हो जाएगा बटा 100। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा तुलना करने वाला, मान लो कि अगर ऊपर आम है तो नीचे भी आम होगा, ठीक है। ऊपर आम नीचे आम, ऊपर इमली नीचे भी इमली, इसी में तुलना किया जाता है। मतलब ये नहीं कि अगर ऊपर विक्रय मूल्य है तो नीचे भी विक्रय मूल्य ही होगा। अगर ऊपर ब्याज है, कोई अगर क्रय मूल्य आ गया तो नीचे भी वही आएगा, बुझाया। तो इस तरीका से ध्यान रखना है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि जैसे कोई भी अगर आ जाता है सवाल, कोई भी सवाल अगर आ जाता है इस टाइप का कि मान लो कि लिखा है 3/2, मूल्य का 3/2, विक्रय मूल्य का 3/2, विक्रय मूल्य का 3/2 है राशि, विक्रय मूल्य का 3/2। तो जो ऊपर वाला राशि होता है ना वो विक्रय मूल्य हो जाएगा और नीचे वाला राशि क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें जरूरत हम लोग को पड़ सकता है, ये तो बेसिक बात रहा इतना। और बाकी अगर कोई आगे क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, तो उसको हम लोग इसी के बेस पर कुछ कॉमन सेंस, जो हम लोग का कॉमन सेंस है, आखिर इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन सेंस जरूर विकसित हुआ है। तो उस कॉमन सेंस का यूज करके और फिर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो ये बात याद रखना, इधर हम सवाल बनाएंगे। देखो पहले तो सवाल बनाते हैं कौन, 9 नंबर। देखो सवाल है, पढ़ो तो एक बार 9 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो, क्वेश्चन है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, निर्धारित मूल्य पर क्या बेची जाती है। यदि उसे 2/3 निर्धारित, मान लो कि निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य 1 है। कितना है, 1 है, ठीक है। मान लो कि 1 है, अगर 1 का मतलब तो कुछ भी अगर देखेंगे तो 1 मान लो, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है, 2/, विक्रय मूल्य कितना है, 2/3 है। कितना है, 2/3 है, ये अनुपात है। तो यहां पे निर्धारित मूल्य कितना हो जाएगा, अब इसमें कितना लाभ होता है, 10%। कितना हानि होता है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना।
तो 10% हानि हो रहा है, तो अगर हम लोग क्रय मूल्य निकालना चाहें तो निकल सकता है कि नहीं? निकल सकता है ना। तो क्रय मूल्य का निकालने का क्या फॉर्मूला है? क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 2, ठीक है। अब उसके बाद बटा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 100 हानि हो रहा है तो 90 हो जाएगा, 90 होगा ना। यहाँ पे 10% हानि हो रहा है तो 100 में 10 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? क्या निकालना है हमको? क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से गुना करेंगे? 100 से। बताए ना अभी कि 100 से गुना किया जाएगा क्रय मूल्य के लिए। तो अब इसको काटो, ये हम कल किए थे लेकिन गुना करने में गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण से आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पे गुना किए थे और ध्यान ही नहीं लग रहा था कि क्या किया जाए। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया, यहाँ पे कितना आ गया? 20 बटा, यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा सा देख लेना, 20/9। अब हमारे पास क्या चीज प्राप्त हुआ है? यहाँ पे ये वाला जो मान है यहाँ पे 20/9 है। अब ये निर्धारित मूल्य है 3, विक्रय मूल्य है 2 और क्रय मूल्य कितना आया है? 9। 20/9 हमको कह रहा है कि निर्धारित मूल्य पर बेचने पर लाभ बताना है। मतलब इस पर अगर बेचा जाएगा तो क्या प्रॉफिट होगा ये। अब देखो कैसे करेंगे, पहले इसको बराबर कर लो। अब ये सब में इधर गुना हो जाएगा, तो 27, 9 दूना 18 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 20। अब यहाँ पे कह रहा है ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। इस मूल्य पर कह रहा है कि बेचोगे, अगर 20 का सामान कीन के लिए आओगे और 27 रुपया में बेचोगे, निर्धारित मूल्य यही ना है, तो 100 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे, लाभ निकालना है ना, लाभ निकालना है तो लाभ ऐसे निकलेगा, यहाँ पे लिख देंगे 27 लाभ क्या होता है? तो विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हो जाएगा। और लाभ हानि का गणना किस पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या आया है? 20। अब गुना 100, प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए भी गुना 100 करते हैं कि नहीं? तो अब कितना आ जाएगा? 7/20 गुना 100, तो 20×5 100, 7×5 35% यानी प्रॉफिट होगा। एक बार सवाल को फिर से देख लो, क्लियर हो जाएगा। देखो निर्धारित कह रहा है ना कि निर्धारित मूल्य पर कोई चीज बेचा जा रहा है। निर्धारित मूल्य पर जब कोई चीज बेचते हैं तो निर्धारित मूल्य के 2/3 मतलब निर्धारित मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है। निर्धारित मूल्य बताया नहीं है हमको क्वेश्चन में, अपना से निकालना है। तो निर्धारित मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है। तो अपना से मान लिए हमको अगर लाभ निकालना है तो 2 चीज चाहिए कि नहीं? कितना में सामान कीने हैं या कितना में बेचे हैं, तभी ना पता चलेगा। ये कॉमन सेंस है कि नहीं? कोई भी जानता है, कोई भी अगर व्यापारी होगा, दुकान भी खोलोगे, चाहे कुछ भी करोगे, अगर धंधा कोई होता है तो उसमें कोई यही ना होता है कितना में सामान कीन के लिए आया। नहीं लग रहा है क्या? कितना में सामान कीन के लिए आए और कितना में बेचे, तभी ना लाभ प्राप्त होगा। तो सवाल में कह रहा है कि निर्धारित मूल्य पर बेचिए, तो विक्रय मूल्य तो पता चल गया 27 है और क्रय मूल्य हम लोग निकाल लिए 20 आया। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है नहीं। हमसे फिर पूछा गया है कि निर्धारित मूल्य पर बताइए, तो हम लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ निकालने के लिए 27 में से, इसमें से 27 रुपये में कीन के लिए आए सामान मान लो और 20 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे लाभ हमको कितना हुआ? 7 हुआ। और क्रय मूल्य कितना पर, यानी 20 रुपया के सामान पर 7 रुपया का फायदा हुआ। 20 रुपया के सामान पर कितना रुपया का फायदा हुआ? 7। हमको निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 100 से प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या किया जाता है? भाग। तो ये आ गया 35%। यही x वाला मान के बनाएंगे ना तो समय ज्यादा लगेगा। इस तरीका से जो तरीका है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में ला लोगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगला अभी देखो, इसके बाद क्वेश्चन है 10 नंबर।
10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर पढ़ो, 10 नंबर क्वेश्चन एक बार। देखो यहाँ पे बेसिक समझ लो, अगर इसमें बेचा जा रहा है ना, घोड़ा बेचा जा रहा है कि कीना जा रहा है, तो एसपी यानी विक्रय मूल्य सेम है। कह रहा है ना, एक जगह देखो लिखा है यहाँ पे कि यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है, मतलब 14,000 में दोनों घोड़ा को बेचता है, यानी विक्रय मूल्य एक है दोनों घोड़ा का, एक पर 15% का लाभ होता है और एक पर 15% का, तो इसको कुछ नहीं करना है, लाभ हमेशा इसमें हानि होता है। ये क्वेश्चन आता है बहुत, प्रतिशत हानि निकालना है, तो ये ऐसा काम में जब 2 चीज होगा दोनों को बेचा जाएगा सेम मूल्य पर, एक पर लाभ एक पर हानि होता है, तो हमेशा हानि होगा, ये व्यापार में हानि होता है। तो इसको बनाया कैसे जाता है? x² बटा 100। तो यहाँ पे कितना है? 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 100 है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है ना। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब इतना हानि हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 2.25% हानि, 2.25% हानि हो जाएगा। चलो, ऐसे ही 11 नंबर भी है, इसका 1% हानि हो जाएगा। इसमें क्या समझना है कि विक्रय मूल्य अगर 2 कोई वस्तु बेचा जाता है या सेम हो, मतलब सेम दाम में 2 चीज बेचा जाए, एक पर इतना हानि हो और एक पर लाभ हो, तो हमेशा उस कारोबार में हानि होता है। और उसको निकालने के लिए कितना हानि हुआ, उसको निकालने के लिए याद रखना कि जो भी मान दिया है उसका स्क्वायर कर देना, 100 से भाग लगा देना। 15 इसमें दिया है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, 100 से क्या लगा देंगे? भाग। तो ये सवाल आता है, खाली टाइप याद रखना इसको। तो आगे है 11 नंबर, 11 नंबर पढ़ो, ऐसे ही है। देखो यही वाला है, सेम है कि नहीं? एक पर लाभ एक पर हानि, या सेम मान है, ऐसे ही बनाना है। ये आता है परीक्षा में डायरेक्ट, लड़का लोग का ये आंसर याद रहता है, डायरेक्ट याद है। 10 वाला आ जाएगा तो 1%। 12 नंबर पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन रेलवे में खूब आता है, रेलवे में ये वाला जो है ना, ये वाला देखोगे तो ज्यादा मिलेगा। ये सवाल थोड़ा समझना है, इसको समझो, इस लाइन पर समझो। देखो मान लो कि यहां से है, एक चीज है, इस पर 10% छूट दिया जाता है। कितना? मतलब 10% इसको कम में दिया जाता है, छूट, डिस्काउंट। इस 17% लाभ कमाने में वह वस्तु का क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा? क्रय मूल्य में कितना अधिक, किस चीज के लिए? मतलब इतना छूट दे रहे हैं, कोई सामान है, मान लो 100 रुपया का है, उसको 90 रुपया में दे रहे हैं। अब 90 रुपया का चीज को हमको बेचना है कितना में? हमको बेचना है 17% लाभ पर। तो उसको कितना हम बेसी दाम अंकित करें ताकि हमको 17% लाभ हमको अर्जित हो जाए। ठीक है, वही यहां पे पूछा जा रहा है। तो यहां पे 17% क्या चाहिए? लाभ, 17% लाभ। तो याद रखना, तो लाभ तभी ना होगा जब यहां से लेके यहां तक पूरा, यहां से लेके पूरा यहां तक, इसको डायरेक्ट यानी 17% लाभ के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखो यहां पे
17% लाभ के लिए यानी 117%, 100 प्लस 117, और 10% हानि के लिए यानी 10 घटाएंगे 90। हमको बताना है क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य निकाल लो। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। 100 से क्या करेंगे, क्रय मूल्य कह रहा है ना, अधिक अभी नहीं निकलेगा इससे, लेकिन क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो अब इसको करो तो ये कट जाएगा। किस पहाड़ा में 117 आता है, 13 का पहाड़ा, 13वां। तो यहाँ पे 130 आ गया, कितना आ गया 130। तो 100 रुपया तो क्रय मूल्य है, और कितना रुपया ज्यादा करना पड़ेगा, 30। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा, 30%। ये समझ में आया कैसे बना। मतलब हमको लाभ लेना है कितना, 17% का। तो 100 में ज्यादा रखेंगे उतना, तब ना उतना लाभ हो जाएगा। हमको कितना उस पर छूट देना है, छूट 10%। तो 100 में 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90। और फिर गुना, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या बताए, 100 से गुना करो। ठीक है, तो 100 से गुना किए तो ये क्रय मूल्य निकल रहा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो 100 है तो 100 में 30 नहीं ज्यादा किए हैं। हम लोग का बेस वैल्यू क्या है, 100 ही ना मान के चल रहे हैं। तो इसमें 30 को बेसी किए हैं, तो यहाँ पे 30 ये हो जाएगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा। खाली अगर ऐसे पूछता कि क्रय मूल्य बताओ तो बता देते 130। जैसे पूछेगा क्वेश्चन के आंसर जैसा मांगेगा वैसे ही करेंगे। ये भी हो गया। आगे है, एक व्यापारी ने कलम 20% की हानि पर बेचा। यदि वह कलम को 12 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ रहता। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि कहीं भी दिया रहे, ये प्राय हर जगह अगर एगो लाभ दिया है, यानी लाभ दिया है, ठीक है, एगो दिया है हानि, एगो दिया है हानि। हानि माइनस में होता है, हानि क्या होता है, माइनस में। तो ये दोनों मान को जोड़ दिया जाता है। दोनों मान को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जोड़ दिया जाएगा तो मान जितना एक और मान होगा उसके बराबर हो जाएगा। एकदम नहीं बुझाया, देखो कहने का मतलब है, इस लाइन पर समझो। अब यहां से ये खाली हम चेंज कर दे रहे हैं वैल्यू। देखो कोई है कि क्या कर रहा है कि 10%, नहीं ये नहीं है, 20% हानि पर बेचता है। हानि मतलब यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ पे मान लो कि कोई इतना में चीज मिल रहा है, तो इससे हानि पीछे ना होगा। तो पीछे हानि होगा तो कितना प्रतिशत, 20%। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 12 रुपया अधिक पर बेचा जाता है। अब 12 रुपया अधिक आगे ना होगा, तो 12 रुपया मतलब यहां से लेके यहां तक 12 रुपया होगा। तो कितना हो रहा है, 10% हो रहा है ना, 10%। तो यहां से लेके यहां तक ये दोनों मान को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 हो रहा है ना। 30% ये किसके बराबर हो जा रहा है, 12 के। यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे फिर से देखो, ये थोड़ा सा समझो। खाली देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, दिमाग चलाओ, बुझा जाएगा। तो ये है, मान लो कि यहां इतना में कोई चीज बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है तो 20% का क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। माइनस दिखा रहा है कि हानि हुआ है। अब 12 रुपया अधिक पर बेचा जाता है, मतलब पहले जितना में बेचा जाता था उससे उतना में तो हानि हो जाता था, लेकिन अब 12 रुपया बेसी करके बेचा जा रहा है ताकि लाभ हो जाए। तो 12 रुपया जब अधिक पर बेचा जा रहा है तो लाभ हो जा रहा है कितना, 10% का लाभ हो जा रहा है। तो ये लाभ तभी ना होगा, यानी यहां से लेके यहां तक ना, ये पूरा मान ना कवर कर रहा है। 12 रुपये बेसी कर रहे हैं तो ये इसमें आ जा रहा है कि नहीं, प्लस इसमें ये दोनों आ जा रहा है। ये 12 में ये भी मान है और ये भी मान है, तो दोनों मान है तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना इसके बराबर होगा। हम क्या कहे कि इधर आम तो उधर आम, इधर इमली तो, मतलब कहने का मतलब कि इधर अगर 2 किलो है तो इधर भी 2 किलो होना चाहिए बराबर के, तभी एगो समीकरण सेट होता है। कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो मान लो कि ये 12 है, 12, तो इसके बराबर कौन होगा, यहां से लेके यहां तक ये दोनों मान होगा ना, तो क्या हो जाएगा 30%।
प्रतिशत हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या करो, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कितना क्रय मूल्य में, नहीं, कलम का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से। अभी इसको हल करो, देखो क्या हो रहा है। तो यहां पे देखो, अगर ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा क्या हो जाएगा, 12। अब इसको गुना करो तो ये यहां पे हो जाएगा, इसको करेंगे हल, 12 गुना 100 बटा 30। इससे ये कटेगा, 4 तिहाई 12, क्या आ रहा है, 40 आएगा। क्या आएगा, 40। आंसर आ जा रहा है। यानी क्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा, 40 रुपया। 40 रुपए प्रतिशत में नहीं आएगा, प्रतिशत तो हटा दिए है ना। चलो, तो ये समझ गए, ये समझ में आया। ये ध्यान रखना, ये आता है क्वेश्चन, आता है परीक्षा में। तो अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखो, तो 20 कलम का क्रय मूल्य, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन जितना जानकारी प्राप्त किए हैं, जितना जानते हैं, उससे एको को बात बेसी नहीं जानना है, और उतना से ये बन जाएगा। पढ़ो एक बार सवाल पहले। देखो, 20 गो पुस्तक का क्रय मूल्य X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर माने बराबर का चिन्ह लगा दो, ठीक है। बराबर कह रहा है तो बराबर का चिन्ह लगाओ। कह रहा है 20 पुस्तक का क्रय मूल्य, तो 20 पुस्तक का यानी CP क्रय मूल्य लिखो, हिंदी में ही CP भी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या है, X पुस्तक के किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। बताओ, ये अपना से लिखे हैं, क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे हम लिख दिए हैं। अब देखो, इससे कुछ वैल्यू निकलेगा। इसको देखो, अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और इधर ये बराबर के इधर है, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये इधर गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में ना आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, X, ये इधर गुना में है तो इधर आएगा, तो मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया, X। अब विक्रय मूल्य कितना आ गया, 20। अब इसके बाद देखो, कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% हो तो X का मान निकाले। मतलब क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, X, यही ना है। तो X यहां पे देखो, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 होता है ना। ऐसे ही इसको हम दूसरे तरीका से भी बताएंगे, ये नहीं भी याद रहेगा, भुला भी जाओगे तब भी बना लोगे, लेकिन अभी नहीं। पहले यहाँ पे है हम लोग के सामने, इसी से देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, 20 है नहीं, ये गुना, कितना लाभ कह रहा है, नहीं ये लाभ अभी लाभ नहीं, 100 करेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है कि नहीं, तो 100 से गुना। और उसके बाद कितना, तो 100 25% है तो 100। अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा, इसको काटो ऐसे, 20 5 100, 25 5, इसको काटेंगे 5 से काटो, चलो 5 से काटो, 20 5 100, 25 5 125, फिर काटो, ये नहीं कर, 5 का 20, 50 25, आइए इससे काटो 16, कितना आएगा, 16 आएगा। समझ गए ना। ये देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ये खाली जरूरी नहीं है कि इसी परीक्षा में आता है, बिहार SSC के परीक्षा में, रेलवे में, चाहे किसी बार मतलब डिफेंस के एग्जाम देने जाओ, कुछ भी ये क्वेश्चन आता है। ये सदाबहार क्वेश्चन है। तो पहले हमेशा असली क्वेश्चन पर कमांड बनाना चाहिए, असली, बाद में नकली करो, पहले असली। चलो, तो ये हो गया, हम इधर से अब ये मिटाएंगे। चलो आगे कितना नंबर, चलो 15 नंबर भी ये देखो, भले देखने में आसान है लेकिन समझना पड़ेगा। 15 नंबर पढ़ो एक बार, देखोगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन बनेगा नहीं जल्दी।
देख रहे हैं ना कि कम भाषा है इसमें, जल्दी बन जाएगा, बनाने जाओगे तो दिक्कत करेगा। चलो देखो, तो ये कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए, जैसे सवाल कह रहा है ना, पहले उस तरीका से लिख लो। विक्रय मूल्य पहले लिख लो, विक्रय मूल्य, उसके बाद कह रहा है लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना कह रहा है? 2 गुना। विक्रय मूल्य कह रहा है कि 2 गुना, और लाभ कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है। तो मान लो कि क्रय मूल्य कितना होगा, मान लो 100, कितना 100, और लाभ हो रहा है, क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ ही ना निकालना है, तो लाभ मान लो x। तो अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस x, ये हो जाएगा ना, समझना इसको। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि चीज को अपना अनुकूल कर रहे हैं। बताओ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अगर क्रय मूल्य 100 है, हमको क्वेश्चन में जो चीज निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? x मानते हैं कि नहीं? तो x मान लिए कि लाभ x% हुआ है, और क्रय मूल्य कितना है? ये 2 चीज है, तो 2 चीज से ये अपने हम निकाल नहीं लेंगे। जानते नहीं है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अभी तो लिखे हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ, लिखे हैं कि नहीं? तो क्रय मूल्य क्या है? 100, और लाभ क्या है? x, तो 100 प्लस x हो जाएगा। अब सवाल में देखो कह रहा है कितना गुना है, ये ऐसे नहीं है, ये कह रहा है सवाल में कि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, मतलब ये विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो ये कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, क्या बताइए? तो लाभ हानि का गणना किस पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये है विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हम लोग का सवाल बन जाए, तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे गुना इसमें। तो ये कितना आ जाएगा? 200 प्लस 2x, ये कितना आ जाएगा? 3x, और ये 100। तो अगर हम लोग 200 प्लस 2x में ये घटाएंगे तो लाभ नहीं निकलेगा 3x। ये समीकरण सेट हो रहा है कि नहीं? बोलो, खाली देखो मत, मैथ मतलब माथा लगाओ। मैथ माने माथा, ठीक है? अच्छा 100 होगा यहाँ पे, ये 100 होगा यहाँ पे, ठीक है? अब मतलब इस समीकरण बुझा गया ना कैसे समीकरण बनाए। अच्छा एक चीज देखो कि हम जो कहते हैं कि आम इधर तो इमली इधर, आम आम, इमली इमली, तो ये हो रहा है कि नहीं? देखो ये पूरा ये क्या है? विक्रय मूल्य है ना, और ये क्या है? क्रय मूल्य है, और ये क्या है? लाभ है। तो इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे इधर लाभ ही ना प्राप्त होगा, तो इधर भी लाभ बनेगा कि नहीं? तो लाभ लाभ लाभ, हानि हानि हानि, तभी समीकरण सही होता है, कुछ भी नहीं लिखा जाता है, समझे? तो ये ध्यान रखना, ये जल्दी समझ नहीं पाते हैं, ये कोई समझ भी जाता है ना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कहीं भी ऐसा कोई बताया नहीं होगा अभी तक, कहीं मतलब सीखे होंगे पढ़े होंगे तो ऐसा नहीं बताया। भले बनाने आ जाता है सवाल, किसी को दिया जाएगा, बनाने में एक्सपर्ट है, चाहे वो मास्टर ही क्यों ना हो, बनाने आ जाता है, लेकिन चीज को एक्सप्लेन नहीं, मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि हो क्यों रहा है कारण सहित, तो उस तरीका से करना जरूरी है। तभी कितना हो लाखों का भीड़ होगा, उसको कुचल के आगे निकलोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। कुचल के कितना हो आ जाए भीड़ तुम्हारे सामने, एकदम आगे निकलोगे, रोक नहीं पाएगा। तो ये यहां पर देखो, समझ गए? अब इसको बनाते हैं, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं? शायद 100 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आ गया? 100 आया कि नहीं? ये उधर जाएगा तो ये 2 है, ये 3 है, तो उधर जाएगा तो घटेगा, तो 3x, x का मान निकल गया कि नहीं? यही ना निकालना था, लाभ निकालो, तो लाभ तो निकल गया, 100 रुपया लाभ हुआ है हमको इस व्यापार में। चलो तो ये भी हो गया। देखो अब पढ़ो तो गुब्बारा वाला, ये लिखते जाना जल्दी जल्दी अपन।
ऐसे अगर नहीं भी लिख रहे होंगे तो बन ही रहा है वीडियो उसमें से देख लेना, ठीक है। हाइब्रिड का फायदा है, अगर इसका फायदा नहीं रहता तो इतना ज्यादा चल क्यों रहा है चलो तो आगे देखते हैं। देखो इसके बाद है गुब्बारा वाला। तो गुब्बारा वाला क्या है समझना सवाल को। एक दुकानदार है कोई गुब्बारा बेचने वाला, तो 1 रुपया में 6 गो गुब्बारा देता है। कितना रुपया में? 1 रुपया में 6 गो। लिख लेना पहले, 1 रुपया में कै गो मिल रहा है? और 6 रुपया में एक नहीं ना मिल रहा है, ऐसा थोड़ा ना होगा 6 रुपया में एक। 1 रुपया में 6, 1 रुपया में 6। तो वह 1 रुपये में कितना गुब्बारा बेचे कि कितना लाभ हो जाए उसको? 20% उसको क्या हो जाए? लाभ। ये क्या खरीद रहा है? क्या कर रहा है? खरीद रहा है। और लाभ इसको कितना, लाभ कितना कह रहा है? 20%। हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे? 20% यानी 120/100। हाँ हो तो गया, 120 निकालना है, ठीक तो है। अब देखो इसको करो, काटो। 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1/5 मतलब 1 रुपया में 5 गुब्बारा बेचेगा। समझ में आया कैसे किए कि नहीं बुझाया? एक बार देख लो फिर से। देखो कोई है कि 1 रुपया में 6 गो गुब्बारा, मतलब क्या करता है? ये खरीदता है, ये खरीदता है। अब उसको 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ मतलब 120। क्या? 120 मतलब 1/6 में 120%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा के नीचे 100 करना पड़ेगा कि नहीं? होगा ना। 100 का सामान है, 20% लाभ चाहिए, तो जोड़ेंगे तभी ना 20%। यानी 100 का मान लो कि सामान है, कोई भी राशि अपने आप में बताए कि 100 होता है, तो 100 में 20% जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 120। 100% हमको हटाना है, हमको प्रतिशत थोड़े ना पूछ रहा है, तो हटाएंगे तो बटा के नीचे 100 लगाना पड़ेगा। तो अब इसको काटोगे तो 6 दूना, अब यहाँ पे ये 1 0 कट गया, और यहाँ पे 2 है तो इधर कितना हो जाएगा? 5, यानी 1/5 आ गया। यानी कह रहा है कि 1 रुपया में 5 गुब्बारा बेचो, तुमको 20% का क्या हो जाएगा? मुनाफा हो जाएगा। चलो ये भी समझ गए। अब 17 नंबर पढ़ो, कपड़ा वाला। देखो 17 नंबर सवाल ये कह रहा है कि कपड़ा का एगो व्यापारी है, तो 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर स्केल का प्रयोग कर 20% लाभ कमा लेता है। माने कहता है ना कोई व्यापारी कि हम 4% नुकसान सह के बेच रहे हैं, हमसे सामान कीनो। हम कीन के लिए आए हैं 100 रुपया में, देंगे 96 रुपया में, घाटा लगा के बेचेंगे, इसलिए आके कीनो। लेकिन फिर भी उसको 20% का लाभ हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है? मतलब चोरी कर रहा है। किस चीज में? 1 मीटर का कपड़ा है, और 1 मीटर में मान लो कि जितना उसका लंबाई होना चाहिए वो लंबाई कुछ कम करके दे रहा है। मान लो कि 1 हाथ उसको देना चाहिए, 1 मीटर मान लो कि 1 हाथ देना चाहिए, वो 1 हाथ में थोड़ा सा कम कर दे रहा है, कपड़ा कम दे रहा है। कह रहा है कि 1 मीटर दे रहा है, लेकिन 1 मीटर नहीं दे रहा है। तो ये पूछ रहा है कि उसका जो पैमाना है, पैमाना का असली लंबाई कितना है। अगर 20% लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है कि नहीं? तो चोरी कर रहा है तो हमको बताना है कि जो पैमाना, जिस पैमाना से नाप रहा है कपड़ा, उसका लंबाई कितना है। तो ये कैसे करेंगे? देखो तो यहां पे पता चल रहा है कि 100 का चीज है और 96 रुपया में बेचने का क्या कर रहा है? दावा, मतलब विक्रय मूल्य ये कर रहा है 96 रुपया। और उसको लाभ कितना हो जा रहा है? लाभ 20%। तो इसका जो क्रय मूल्य निकालेंगे ना, क्रय मूल्य, वही उसका वास्तविक लंबाई हो जाएगा।
चूंकि जानते हैं कि विक्रय मूल्य और लाभ है हमारे पास, तो हम निकाल ही क्या सकते हैं। एक ऐसे मतलब मान लो कुछ नहीं मालूम, तो अगर हम विक्रय मूल्य है, सामान बेचे हैं या लाभ हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे इसके आगे, क्रय मूल्य ही नहीं निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा वास्तविक लंबाई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सामान अगर कोई चीज कहीं से कीन के लिए आता है, मान लो 100 रुपया में सामान कीन के लिए आया, तो वो उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, असली लंबाई बताओ उस मीटर का कितना है, तो क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। भले वो कह नहीं रहा है, लेकिन समझो अपना से, कॉमन सेंस, ठीक है। तो इसको अगर क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है आंसर। तो क्रय मूल्य वाला क्या होता है, विक्रय मूल्य कितना है, 96 गुना 100, 120, देखो तो काट के 12 बटे 96 कितना आ रहा है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। चलो अब ये भी हो गया, आगे बढ़ो। ये बड़ा आसान है 18 नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, पढ़ो तो एक बार। तो ये तो बन जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, यानी क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य बस जैसे कह रहा है वैसे लिख दो, फिर जो पहले हम बताए थे उसके जैसा करना। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का 80% है। यानी अगर हम लोग कर ले ऐसे कि विक्रय मूल्य मान लो कि, यानी सामान को 80 रुपया में बेचा जाता है, 80 रुपया में कीना जाता है, और 100 रुपया में बेचा जा रहा है। सामान कितना में, 80 में कीना जाता है, 100 में तभी ना इस पर लाभ होगा, लाभ पूछ रहा है। तो इसको निकालो, 80 बटा 20, 20 बटा 80 गुना 100, 20 चौका 80, 25% आ गया। 20%, 20 बटा 80 गुना 100, ठीक तो है, 25 ही आएगा। कैसे आएगा समझो, कॉमन सेंस लगाओ। कोई सामान है, अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि लाभ बताइए, तो लाभ वो पूछने वाला बता रहा है, इसका मतलब वो सवाल सही दिया है, गलत तो दिया नहीं होगा, तभी ना सवाल पूछ रहा है। तो 80% का लाभ होता है। तो सामान अगर 80 रुपया में कीन के लिए आएंगे, तब 100 रुपया में बेचेंगे, तभी ना 20% का लाभ होगा जो कह रहा है। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, हमसे लाभ पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। और लाभ हानि का गणना किस पर किया जाता है, 80 यानी क्रय मूल्य पर किया जाता है, तो बटा के नीचे क्रय मूल्य हो जाएगा, और 100 में से 80 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना करेंगे, 100 करेंगे ना, तो 20 चौका 80, और फिर इसमें 4 नीचे आ जाएगा, तो 25 चौका 100, 25% आंसर यही होगा। चलो तो ये हो गया। आगे ये बनिया वाला आ जाओ, यानी डीलर वाला, पढ़ो तो डीलर वाला। ये लेक्चर में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना ये वाला, पहले से ये पढ़े हुए हैं क्या, हाँ पढ़े हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो बेचने का दावा करता है लागत मूल्य पर, मतलब हम 100 रुपया में कीन के लिए आए हैं सामान, तो 100 रुपया में दे देंगे। एक डीलर है, कह रहा है ना कि हम कीन के लिए आए हैं 100 रुपया में, या 100 रुपया में ही देंगे, आके कीनो हमसे, हम 1 रुपया फायदा नहीं लेंगे। लेकिन कहाँ फायदा वो कर रहा है, वजन में। चीज 1000 ग्राम के जगह पर 960 ग्राम दे रहा है, 40 ग्राम मार ले रहा है, ठीक है। तो भले भाव में नहीं, भाव में दिखा रहा है कि भाव कम है, लेकिन वजन में गड़बड़ी कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि लाभ बताइए, तो लाभ हम लोग बता देंगे। अच्छा, असली में वो कितना है, 1000 और 960 रुपया है, और यहाँ पे जो क्रय मूल्य है इसका, मतलब 960 गुना 100, तो ये कितना आ जाएगा, 40 बटा 960 गुना 100। ये पढ़े भी होगे,
इस टाइप का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो, इसको काटो तो 4, 4 दूना 8, 1 4 चौका 16। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 बच रहा है ना अभी, तो यहाँ पे 12 5, ठीक है। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा क्या, 50/12। हाँ ये तो कट रहा है, 6 5, 50 25/6। अब नहीं ना कटेगा। अब इसको पूर्णांक में अगर देख लो कि ये दिया है तो यही आंसर आनी, तो पूर्णांक में दिया है तो 6 चौका 24, कितना आ जाएगा, नहीं गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखो इसको, 4.1/6, 6 चौका 24 है, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 25/6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बना के देखना। देखो जितना चीज अभी समझे एकदम ऐसे ही आगे बढ़ना है, आप परीक्षा में इसी के जैसे सवाल बनाना है। ये नहीं कि आप पूरा माना कि एक से ये करोगे तो फिर बना नहीं पाओगे। ऐसे डायरेक्ट खाली प्रैक्टिस कर लो। अभी तो मान लो कि इतना देरी लगा बनाने में, ऐसे किसी अगर पूरा एक्सपर्ट जो हो जाएगा, बढ़िया से जो प्रैक्टिस कर लेगा, वो 20 गो सवाल बनाने में जो अभी सवाल बनाए उसको ज्यादा से ज्यादा लगेगा ना तो 10 मिनट लगेगा या 5 मिनट, वो तुरंत बना लेगा। क्योंकि उसको क्या करना है, डायरेक्ट उसके दिमाग में चल रहा है समीकरण, तुरंत समीकरण लिखेगा, गुना भाग करेगा, आ जाएगा आंसर। तो आगे कोशिश करना इसमें। ऐसे तो क्लास चल ही रहा है, क्लास तो आगे बेसिक से चल ही रहा है, लेकिन इस तरीका से करो, ठीक रहेगा। चलो स्टॉप कर दो।